साथियों, मैं रेणुका फुलिया एक हिंद कवित्री हूँ और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज देश एक वैश्विक बीमारी कोरोना महामारी से जूझ रहा है और इस बीमारी ने केवल विश्व ही नहीं हमारे देश के दरवाजे भी खटखटा दिए हैं और हमारे देश की जनता भी इससे ग्रसित हो गई है। ऐसे में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत ही अहम कदम हम जनता की भलाई के लिए उठाया है कि पूरे देश में पिछले 30 दिन से लॉकडाउन चल रहा है। इस लॉकडाउन को करने के पीछे प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य मानव सुरक्षा का है। मानव जनता की सुरक्षा आज संपूर्ण विश्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि मानव अगर जीवित नहीं रहे, इस महामारी से ग्रसित होते रहे और संपूर्ण विश्व लाखों की संख्या में मरता रहा, तो किस प्रकार मानव प्रजाति का भला हो सकता है। भले ही आज आर्थिक मंदी से सभी देश जूझ रहे हैं और ऐसे में हमारा देश भी इस लॉकडाउन के दौरान जूझ रहा है, लेकिन ये मजबूरी नहीं, ज़रूरत है और इस ज़रूरत के प्रश्न को हम सबको समझना होगा। हमारे मीडिया कर्मी, हमारे सोशल वर्कर्स, ये सब इस काम में बहुत ही हिम्मत और मेहनत से जुटे हुए हैं कि किस प्रकार लोगों को जागरूक किया जाए, किस प्रकार लोगों की जान को बचाया जाए। और इस मुहिम में कितने हमारे वॉरियर्स अपनी जान से हाथ भी धो चुके हैं। हमें उनकी कुर्बानी को, उनके महत्व को कम नहीं आंकना चाहिए, जो इस महामारी से जूझते हुए लोगों को जागरूक करने का महान उद्देश्य लेकर अपने तन मन धन और प्राणों को न्यौछावर करते हुए हम सबको बचाने की मुहिम में लगे हुए हैं। प्रिय साथियों, प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन करके भले ही इस संपूर्ण विश्व के सामने भारतवासियों के जज्बे, उनके जज्बात, उनके हालातों को दरकिनार करते हुए भी कि हम सब शुरू से ही एक साथ रहने के आदी रहे हैं। एकल परिवारों में बहुत कम यहाँ परिवार बसते हैं, समूह में हम रहते हैं, लेकिन जैसा कि ये बीमारी है, ये समूह से ही फैलती है और इस समूह संक्रमण को बचने के लिए सबको एकल परिवारों में रहने का आदी होना पड़ा है। ये हमारे लिए एक मानसिक परेशानी का कारण तो बन रहा है, हमारे लिए एक आर्थिक परेशानी का कारण तो बन रहा है, लेकिन ये ज़रूरी है क्योंकि हमें अपने लिए ही जीवित नहीं रहना, अपनों को भी जीवित रखना है। अगर हम एक दूसरे से मिलते रहेंगे, आपस में जुड़ते रहेंगे, एक दूसरे के परिवारों को हम इस बीमारी से ग्रसित कर सकते हैं। ताज़ा तरीन जितने भी मामले आए हैं वो इसी मेलजोल के कारण ही बढ़े हैं। तो क्यों नहीं हम अपने नैतिक दायित्वों को समझें। अपने अधिकारों को तो हम हमेशा ही वहन करते आए हैं, पर कभी कभी देश के लिए कर्तव्यों का निर्वहन भी करना चाहिए। क्यों नहीं हम सब मिलकर इस सोशल डिस्टेंसिंग के जिसका आह्वान प्रधानमंत्री जी हर बार कर रहे हैं उसे अपनाएं। क्यों हम सब पढ़े लिखे होने के बावजूद मूर्खता का परिचय देते हैं, बेकारण ही घर से बाहर निकलते हैं। आखिर ऐसी क्या ज़रूरत है कि घर से बाहर निकले बगैर हम अपना काम नहीं कर सकते। बहुत ज़रूरी हो, मैं कहती हूँ बहुत ज़रूरी हो, जब बिल्कुल आपकी जान पर बनती हो तभी आप घर से बाहर निकलें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज तक जितने भी संदेश दिए हैं उन सभी का पालन हमें पूरी निष्ठा से करना चाहिए। तभी देश बच सकता है, तभी हम बच सकते हैं, तभी हमारे रिश्तेदार बच सकते हैं और तभी ये मानवता जीवित रह सकती है। तभी हम मानव अपने जीवन को सुचारू रूप से पुनः इस लॉकडाउन के बाद चला सकते हैं। कोरोना से न घबराएं। हम जानते हैं कि हम सब कोरोना के इस लॉकडाउन पीरियड में बहुत ही ज़्यादा हताश हो चुके हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि कोरोना से ना घबराना, बस कुछ सावधानी है अपनाना। छींको, खांसो, रुमाल लगाकर रहो, संक्रमितों से दूरी बनाकर स्वच्छता को अपनी ढाल बनाएं, बाहर अनावश्यक ना जाएं, तीसरी स्टेज पर कोरोना को पहुंचने से बचाएं। नागरिक सुरक्षा का जो प्रश्न खड़ा है वो हमारे लिए आज सबसे बड़ा है। जनता समझदारी को अपनाए, भय, आशंका व भ्रम का माहौल ना बनाए। जागरूकता में ही सुरक्षा छिपी है, बात सभी को समझाएं। जागरूकता में ही सुरक्षा छिपी है, बात सभी को समझाएं। कोरोना से कोई न घबराए, कोरोना से कोई न घबराए। डर कर नहीं, डट कर इसे दूर भगाए। डर कर नहीं, डट
डटकर इसे दूर भगाएं। जैसा कि मैं इस कविता के माध्यम से आपको डटने की बात कह रही हूँ, तो डटना साथियों अपने घर में है, क्योंकि हमारी सेवा के लिए, हमें बचाने के लिए कितने लोग अपने प्राणों से खेल रहे हैं। उनके महत्व को जानिए, उनके इस प्रकार की कुर्बानी को समझिए। आपसे तो सिर्फ घर में रहने की बात की जा रही है, आपको कहीं फील्ड में नहीं उतारा जा रहा है। तो क्या कुछ समय आप घर पर रहकर अपने लिए और अपनों की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं क्या? आपसे अगर कह दिया जाए कि आपको डॉक्टर्स की टीम की तरह मरीजों की देखभाल करनी है, तो आपकी जान सूखने लगेगी। आप उसी वक्त ना का ऑप्शन अपनाएंगे, जैसा कि आरोग्य सेतु में हर वॉरियर से पूछा जा रहा है, क्या आप कोरोना वॉरियर्स बनना चाहते हैं? लेकिन नहीं, आप तुरंत अपनी जान का हवाला देने लग जाएंगे, सोचने लग जाएंगे कि नहीं नहीं, मुझे इस क्षेत्र में नहीं जाना। जाने के लिए बहुत सारे लोग हैं, कुर्बानी देने के लिए बहुत सारे हैं। जब उस समय आप ना करते हैं, तो घर से बाहर निकलते समय क्यों नहीं सोचते कि मैंने तो ना किया है, तो क्यों अब मैं बाहर निकल रहा हूँ? तो साथियों, इसी विषय पर मैंने एक बहुत ही छोटा सा गीत भी बनाया है, आया रे कोरोना। इसे सुनिए और समझिए। आया रे कोरोना, देखो कैसा वायरस आया रे, आया रे। आया रे कोरोना, देखो कैसा वायरस आया रे, आया रे। जल्दी से छुप जाओ घर में, मत बाहर तुम आओ। आया रे कोरोना, देखो कैसा वायरस आया रे, आया रे। आया रे कोरोना, देखो कैसा वायरस आया रे, आया रे। जनता को इसने कितना है सताया, घर घर मरीजों को इसने है बढ़ाया। सारा विश्व इससे कैसा तंग है पाया। आया रे कोरोना, देखो कैसा वायरस आया रे, आया रे। आया रे कोरोना, देखो कैसा वायरस आया रे, आया रे। जल्दी से छुप जाओ घर में, मत बाहर तुम जाओ। आया रे कोरोना, देखो कैसा वायरस आया रे, आया रे। ट्रंप मोदी जी ने जनता को चेताया, लॉकडाउन देश में घोषित है कराया। हाथ जोड़ लो सारे, मत तुम हाथ मिलाओ। आया रे कोरोना, देखो कैसा वायरस आया रे, आया रे। आया रे कोरोना, देखो कैसा वायरस आया रे, आया रे। भाइयों मेरे तुम सब ये सुन लो, कोरोना है लाइलाज, इससे तुम बच लो। मत भीड़ में जाओ, मत बाहर का खाओ। कुछ दिन घर अपने घर की दाल से काम चलाओ। आया रे कोरोना, देखो कैसा वायरस आया रे, आया रे। आया रे कोरोना, देखो कैसा वायरस आया रे, आया रे। जल्दी से छुप जाओ घर में, मत बाहर तुम आओ। आया रे कोरोना, देखो कैसा वायरस आया रे, आया रे। आया रे कोरोना, देखो कैसा वायरस आया रे, आया रे। देखा साथियों, मैंने अपने इस गीत के माध्यम से कोरोना वायरस की भयंकरता को दर्शाया है।
जब ये इतना भयंकर है तो इससे बचना जरूरी नहीं है क्या? क्यों हम सब अपनी मूर्खता का परिचय दे रहे हैं? क्यों हम बाहर निकल रहे हैं? क्यों हम सोशल डिस्टेंसिंग के जितने नियम बनाए गए हैं उन्हें तोड़ रहे हैं? क्यों हम अपने कामगार भाई, जो भाई हमारे बाहर जाकर हमें बचा रहे हैं, उनकी मुसीबतों को बढ़ा रहे हैं? ये सब ठीक नहीं है, ये सब रुकना चाहिए। क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि देश लॉकडाउन फ्री हो और हम सब पहले के भांति बाहर घूमें फिरें, सभी कामों पर जाएं, तो बहुत ज़रूरी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जितने भी नियम हैं उन्हें अपनाएं और उन पर उनका पालन करें। आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर यही विनती है, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।